आखिर सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई को जांच आगे बढ़ाने से रोक दिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार डीएसपी रंजीत रजक को कल कोर्ट से जमानत मिल गई, बेल मिल गई, और वो भी एमपी एमएलए कोर्ट ने बेल दिया है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक दिन पहले यानी कि परसों बीपीएससी के सचिव जीवत सिंह जी ने इस्तीफा दिया, और उसके एक दिन बाद यानी कि कल डीएसपी रंजीत रजक, जो कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तार था, उसको कल जमानत मिल गया, और वो भी एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिला है। तो ये पता नहीं किस तरह की घटना बिहार में चल रही है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बड़े ही आश्चर्य की बात है और कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई को जांच आगे बढ़ाने से रोक दिया है? क्योंकि 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के कारण डीएसपी रंजीत रजक को बेल मिला है। कोर्ट ने सीधा सीधा यही कहा कि 60 दिन के अंदर चूंकि आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया, इसी आधार पे डीएसपी रंजीत रजक को जमानत यानी बेल मिली है। तो क्या आर्थिक अपराध इकाई टीम खुद से ऐसा किया कि आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, या क्या बिहार सरकार ने ऐसा करने से मना किया है, यानी कि चार्जशीट दाखिल करने से मना किया है ताकि 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल ना हो और रंजीत रजक को आराम से बेल मिल जाए? और 5-6 दिन पहले ही अखबारों में यह खबर छपी थी कि डीएसपी रंजीत रजक के ऊपर आरोप पत्र जल्द ही दायर किया जाएगा, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया और डीएसपी रंजीत रजक को आसानी से बेल मिल गया, और वो भी बीपीएससी 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा से 15 दिन पहले बेल मिला है। 30 सितंबर को बीपीएससी पीटी होना है और उससे 15 दिन पहले डीएसपी रंजीत रजक को बेल मिल गया। यानी कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसका 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया लिया गया है क्वेश्चन आउट कराकर पीटी पास कराने के लिए, तो क्या इन शिक्षा माफियाओं के दबाव में आकर सरकार ने तो ऐसा नहीं किया है? क्या सरकार ने शिक्षा माफियाओं के दबाव में आकर आर्थिक अपराध इकाई को जांच आगे बढ़ाने से रोक दिया है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आर्थिक अपराध इकाई टीम ने जब से डीएसपी रंजीत रजक को गिरफ्तार किया, और ऐसी खबरें आई कि रंजीत रजक ने यह स्वीकार किया कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर, यानी बीपीएससी ऑफिस से बाहर ले जाकर वो रंगवाता था, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाता था, और बीपीएससी ऑफिस के अंदर से लगभग 1 दर्जन जो अधिकारी सिलेक्ट हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी मेंस की कॉपियां बाहर ले जाई गई, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच के लिए भेजा गया, ऐसी खबरें चली थी। और उसके बाद 1.5-2 महीना हो रहा है, अभी तक कोई खबर नहीं आई इस केस में क्या हुआ, जांच आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, कोई खोज खबर नहीं है, कोई सूचना आगे नहीं आई है, किसी को कोई सूचना इस बारे में नहीं है। तो क्या ऐसा माना जाए कि डीएसपी रंजीत रजक ने कई लोगों का नाम कबूला होगा जो मंत्री विधायक होंगे, नीतीश जी के करीबी मंत्री होंगे, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कई अधिकारी कर्मचारी होंगे, बीपीएससी ऑफिस के बाहर के कई आईएएस आईपीएस अधिकारी का नाम उन्होंने उगला है क्या? निश्चित रूप से डीएसपी रंजीत रजक ने बहुत सारे लोगों का नाम उगला होगा, और बहुत सारे लोग इसमें फंस रहे हैं। बीपीएससी ऑफिस के अंदर के बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी फंस रहे हैं, और बीपीएससी ऑफिस के बाहर के कई आईएएस आईपीएस अधिकारी का नाम आ रहा होगा, और कई लोग ऐसे हैं जो मंत्री विधायक हैं, सांसद हैं, वैसे लोगों का भी नाम आ रहा होगा, निश्चित है ये। और इसलिए सरकार ने अब आर्थिक अपराध इकाई को जांच करने से रोक दिया है, ऐसा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि 60 दिन के अंदर आखिर आर्थिक अपराध इकाई ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया? आरा के जिस सेंटर पे 2 रूम में बैठाकर जो परीक्षा लेने की बात चल रही थी, तो उस स्टूडेंट्स पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और वहां जो सेंटर पे तैनात थे शिक्षक या केंद्राधीक्षक या जो भी वहां वीडियो की तैनाती थी मजिस्ट्रेट की, उन सबको अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, उनको अभी तक बेल नहीं मिला, वैसे लोगों को अभी तक बेल नहीं मिला, और ये बताया भी नहीं गया कि उन लोगों का दोष क्या है। लेकिन डीएसपी रंजीत रजक, जिसने ये कबूल किया कि इसने अपने भाई को, अपने बहनोई को, अपने दोस्तों को, 2 भाई को डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य अफसर बनाया, ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाता था, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाता था, इस डीएसपी रंजीत रजक को बेल आसानी से मिल जाती है। यानी कि इस पेपर लीक में जो अभी तक 18-19 लोग अरेस्ट हुए थे, जो लोग 10-11 मई को अरेस्ट हुए थे, उनको अभी तक बेल नहीं मिला, और कुल 18-19 लोग अभी तक अरेस्ट हुए, उनमें से पहला बेल मिला है रंजीत रजक को। अब जैसा कि अखबारों से मुझे ये पता चला है, अखबारों से ये खबर आई है कि रंजीत रजक को बेल मिली है।
तो ये पहला व्यक्ति है जिसके बारे में अखबारों में छपी है कि पेपर लीक में संलिप्त किसी आदमी को बेल मिला है। तो ये बड़े ही आश्चर्य की बात है और ये सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि सरकार आर्थिक अपराध इकाई को जांच करने से रोक दी है और आगे अब कोई जांच बीपीएससी पेपर लीक में नहीं होने जा रही है, क्योंकि जब डीएसपी रंजीत रजक जैसे लोगों को बाहर किया जा रहा है और डीएसपी रंजीत रजक का बड़े बड़े नेताओं से साठगांठ है। ये 2012 में बीएसएससी पेपर लीक में भी संलिप्त पाया गया था, उस समय भी इस पे चार्जशीट दाखिल था और इसको डीएसपी पद पे तैनात करने से आर्थिक अपराध इकाई टीम ने रोका था। इसके बावजूद भी उस समय जीतन मांझी जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इसको डीएसपी बना दिया। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्तर पर डीएसपी रंजीत रजक की पहुंच है, जीतन मांझी से पहुंच है, जीतन मांझी के बेटे से पहुंच है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी रंजीत रजक के पेट्रोल पंप का उद्घाटन करते हैं, तो अब कई कोचिंग संस्थान में जाके प्राइज देते हैं इनको नहीं, एक दूसरे अधिकारी को। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्तर पे भ्रष्टाचार है बीपीएससी ऑफिस के अंदर। तारकिशोर प्रसाद जी कई ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जो पेपर लीक में संलिप्त हैं, उनको वो सम्मानित कर चुके हैं। कई ऐसे लोगों को तारकिशोर प्रसाद जी सम्मानित किए जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है बिहार के। अब आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं से इन शिक्षा माफियाओं की साठगांठ है और सरकार कहीं ना कहीं सरकार के आदमी अब फंस रहे हैं। नीतीश कुमार जी के करीबी मंत्री, विधायक, नेता, सांसद फंस रहे हैं और उनके करीबी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी फंस रहे हैं। इसलिए रंजीत रजक को अब बाहर किया जा रहा है। और दूसरा कारण ये भी है कि 30 तारीख को पेपर बीपीएससी पीटी परीक्षा है, तो उसमें जिन लोगों से पैसा लिया गया होगा उन सभी लोगों को क्वेश्चन अवेलेबल ये लोग करवाएगा, हो सकता है। इसलिए इसको बाहर किया जा रहा है कि आराम से ये लोग पेपर लीक करा के जिन लोगों से 15-20 लाख रुपया लिया है उन लोगों को फिर से पेपर उपलब्ध करा दे और 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया जो लिया है तो उसकी वसूली हो जाए, वापस ना करना पड़े। निश्चित रूप से आखिर क्या कारण है, सरकार बताए कि क्या कारण है। क्यों डीएसपी रंजीत को बेल मिल गया, क्यों 60 दिन के अंदर आर्थिक अपराध इकाई टीम ने कोई चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया, कोई आरोप पत्र क्यों नहीं दाखिल किया, जबकि इससे पहले जो भी अरेस्ट हुए हैं उन सब पे आरोप पत्र दाखिल किया गया, चार्जशीट दाखिल किया गया। लेकिन रंजीत रजक पे चार्जशीट क्यों नहीं अभी तक दायर किया गया, क्यों नहीं आरोप पत्र दाखिल किया गया? इसका मतलब है कि जानबूझकर सरकार ने डीएसपी रंजीत को बाहर किया है ताकि ये आराम से सेटिंग धांधली कर सके और ऊपर तक पैसा पहुंचा सके। आप समस्त बीपीएससी अभ्यर्थियों से और समस्त बिहार की समस्त जनता से भी हम अपील कर रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, हमारा साथ दीजिए। आप देख रहे हैं कि सरकार की भी मिली भगत है, अगर सरकार की मिली भगत नहीं होती तो रंजीत रजक को बेल नहीं मिलता। इतना बड़ा शिक्षा माफिया है रंजीत रजक और उसको खुलेआम बेल मिल गया, कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं मिला, कोई आरोप पत्र दाखिल क्यों नहीं किया गया 60 दिन के अंदर, जबकि 5-7 दिन पहले ही अखबारों में छपी थी खबर कि आर्थिक अपराध इकाई टीम जल्द जो है आरोप पत्र दाखिल करने जा रही है रंजीत रजक के खिलाफ। लेकिन नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया गया। सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई टीम को रोक दिया है कि कोई भी आरोप पत्र दाखिल नहीं कीजिए ताकि आराम से रंजीत रजक को बेल मिल जाए और 67वीं बीपीएससी में आराम से जिस लोगों से पैसा लिया गया उन लोगों को पीटी पास करा दिया जाए। तो अब बिहार के छात्र युवाओं को एकजुट होकर आवाज उठाना होगा। आप सभी सोशल साइट्स के माध्यम से अभी आवाज उठाइए, क्योंकि 30 तारीख को पीटी है तो इसलिए हम अभी कोई आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आवाज उठाइए, नहीं तो 30 तारीख के पीटी परीक्षा में फिर से रंजीत रजक और इनके जैसे लोग और जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी है वो लोग पेपर लीक करवाकर आराम से अपने कैंडिडेट को, जिन लोगों से पैसा लिया उसको पीटी पास करवा देगा। तो आप लोग आवाज उठाइए, और हम तो उठा ही रहे हैं। समस्त मीडिया बंधुओं से भी अपील कर रहे हैं कि इस चीज को लेकर आवाज उठाएं कि आखिर शिक्षा माफिया रंजीत रजक पे आरोप पत्र दाखिल क्यों नहीं किया गया। धन्यवाद, जय हिंद।